बिल्कुल उमेश, बता दें बहराइच रामगांव थाना क्षेत्र निंदुरपुरवा गांव में घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। गांव के ही रहने वाला व्यक्ति विजय मौर्य के घर में 6 लोगों के शव बरामद किया गया है। सुबह करीब 8 बजे गांव के ही 3 बच्चों को मजदूरी करने के बहाने अपने साथ विजय मौर्य 3 लोगों को लेकर आया था। करीब 11 बजे विजय मौर्य के घर में आग की लपट और धुआं निकलने लगा। गाँव के लोगों ने देखा तो घर के पास जब पहुंचे तो विजय मौर्य के घर का दरवाजा बंद था। पुलिस को सूचना दिया गया। रामगांव पुलिस घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पहुंची थी और दरवाजा को जब तोड़ा गया है तो दरवाजा के अंदर यानी घर के अंदर 2 मासूम बच्चों को जो काम करने के लिए विजय मौर्य लाया था उसे धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। और दूसरे घर में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो विजय मौर्य सहित उसके पूरे परिवार के लोग थे, जिसमें डीजल डालकर विजय मौर्य अपने आप को आग लगा लिया, जिसमें इस घटना में करीब 6 लोगों की मौत हुई है। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर बहराइच के डीएम और एसपी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। कुल उमेश गोंडा मंडल के आईजी भी घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर 6 लोगों की मौत हुई है और एक ट्रैक्टर आग की चपेट में आया, वो भी जल गया है और 4 मवेशी की जलने से मौत हो गई है। ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं निंदुरपुरवा गांव की ये तस्वीर है। बिल्कुल उमेश, कई एंगल से जांच की जा रही है। जो घर के बाहर का तस्वीर है जहां पर ट्रैक्टर खड़ा था, मवेशी बांधे थे, वो भी आग के चपेट में आया है, तो इससे सवाल उठ रहा है। कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है और जो बहराइच के एसपी हैं वो स्पष्ट नहीं किए हैं अभी तक। उनका कहना है कि कई एंगल से जांच की जा रही है, जांच में विवेचना चलेगा, इसमें खुलासा किया जाएगा। और बहराइच एसपी का भी बयान आया है, गोंडा मंडल आईजी का भी बयान सामने आया है। उमेश, घर के अंदर से पुलिस को कई साक्ष्य बरामद किए हैं, कई साक्ष्य मिले हैं और कई थाने की पुलिस को यहां पर मौजूद है और यहां पर तैनात किया गया है। इसमें भी फोरेंसिक टीम को जांच कर रही है और फोरेंसिक टीम को भी साक्ष्य मिले हैं। सैंपल लेकर फोरेंसिक टीम गई है और आला अधिकारी भी घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। जी ना भैया सर, क्या घटना हुई है? 6 लोगों की लाशें मिली हैं यहाँ पर। है या हत्या? पुलिस को आज 11 बजे एक सूचना मिली कि इब्राहा गांव में एक घर में आग लग गई है और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है कि साहब वो जो विजय वर्मा नाम का व्यक्ति था वो सुबह 8 बजे 3 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ले आया था, जिसमें कि एक बच्चा सूरज यादव सनाप लक्ष्मी राम यादव, एक सनी वर्मा सनाप ओम प्रकाश वर्मा, दोनों की उम्र 15 वर्ष से कम थी। एक तीसरा लड़का है किशन, वो भी 15 वर्ष से कम उम्र की थी। 1 घंटे तक ये लोगों ने लहसुन काटा और उसके बाद किशन वर्मा पेड़ की टहनी वहनी छिनगाने के लिए उसको भेज दिया। बाद में एक कमरे में बाद में आग लगा लिया कमरे में। और घटनास्थल निरीक्षण से ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं, कुछ सिंदूर वगैरह के भी तत्व ऐसा लग रहा वहां मिले हुए हैं। तो उसको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। और जैसा इसके बारे में जानकारी हुई कि मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ नहीं था, जैसा कि सामान्य जानकारी से पता लगा। तो इसने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि इसने जो है सबको मारने की नियत से सारे, क्योंकि जानवर बाहर बंधे हुए थे और वहां से जानवर ले आके कमरे में बंद किया और ट्रैक्टर पे आग लगाया। तो ऐसी स्थिति से ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ जो है खत्म करने की नियत से विजय वर्मा ने ये घटना कारित कर दी है। विजय मौर्य ने, हम लोग इसके जितने भी डेड बॉडीज मिली हैं उसमें 4 विजय मौर्य के परिवार के हैं। उसमें उसकी विजय मरबा स्वयं है, उसकी पत्नी धीरज कुमारी, लड़की प्रियांशी 8 वर्ष की और दूसरी लड़की रियांशी है, वो 6 वर्ष की है। इसकी जो है इनको सबको खत्म करने की नियत से
इसने ये कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आ जाएगा कि इसमें किसके साथ किस प्रकार से किसकी मौत, किस तरह मौत का कारण क्या है, और हम लोग उसके अनुसार जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। और घटना की संवेदनशीलता बहुत है। बड़ा दुखद बात है कि एक परिवार के 4 लोग और 2 बच्चे जो लेबर के लिए काम करने के लिए लाया, उनको 6 को एक साथ जो है सबकी दुर्घटना में इस तरह से कृत्य में मृत्यु हुई, और साथ ही जो मवेशी हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। हम लोग इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई कब से की जाएगी। हत्या का कारण क्या है? तंत्र मंत्र को लेकर यह हत्या हुई पता चल रहा है हत्या अब प्रथम दृष्टिया जो हम लोग घटना से, चूंकि सिंदूर का भी तत्व मिला और थोड़ा ब्लड स्टेन्स भी कमरे में मिले हैं, तो इस दृष्टि से यह लग रहा है कि इसने प्रथम रूप से चोट भी किया होगा और सबको एक साथ मारने की नियत से इकट्ठा किया और आग लगा दिया और अंदर कुंडी बंद कर दिया। इससे लग रहा है कि मानसिक रूप से इसका जो लेवल था, उस लेवल के तहत ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, सिंदूर मिला कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिया जो सामान्य ऑब्जर्वेशन हमको घटना स्थल से लिया, उसके तहत आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी इसमें हम लोग इस केस की जांच और विवेचना करेंगे। पोस्टमार्टम के आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें क्या प्रथम दृष्टया क्या निकल करके सामने आ रहा है? यहाँ पे एक मकान के अंदर 6 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें 4 इसी परिवार की हैं, 2 बाहर से बच्चे आए थे जो कृषि कार्य करने के लिए यहाँ के गृहस्वामी ने बुलाए थे। तो उन 2 बच्चों की भी बॉडीज़ हैं। एक कमरे में आग लगी है जिससे 4 डेड बॉडीज़ चार्ड हैं, जली हुई हैं, और इन सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि किस पे किस तरीके की चोटें हैं और कॉज ऑफ डेथ क्या है, किसका क्या मृत्यु का कारण क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जो फोरेंसिक टीम और जो फील्ड यूनिट हमारी आई, उसने यहाँ से एविडेंसेस पिक किए हैं। उन एविडेंसेस के आधार पर हम लोग अभी एनालाइज करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा। क्योंकि घर अंदर से बंद था, तो और एक बाहर ट्रैक्टर भी जला हुआ मिला है। जो घर के बाहर के मवेशी हैं उनको भी उसी कमरे में ला करके अंदर की तरफ से लॉक किया गया है। तो इसके पीछे का सीक्वेंस हम लोग अभी जांच करके आपको फिर से एक बार सर एक छोटा सा सवाल कि क्या आज नवरात्रि का 9वीं था, हवन हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तंत्र मंत्र का मामला हो सर इसमें? देखिए, हम अभी ऐसा हमको कोई प्रथम दृष्टया एविडेंस नहीं मिला है। क्योंकि बाहर एक ट्रैक्टर भी जला हुआ है, तो ट्रैक्टर का भी जलने को हम कैसे इसमें फिट करेंगे सर? तो हम लेकिन अभी सारे एंगल्स पे कोई भी एंगल रूल आउट नहीं कर रहे, सारे एंगल्स पे हम जांच कर रहे हैं और जो भी वैज्ञानिक जांच के नतीजे निकल करके आएंगे शीघ्र ही आपके साथ। कुल कितनी मौत है सर? जैसा मैंने बताया 6 लोगों की एक ही मकान के अंदर